वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी बालकनी बाय चार्ल्स बॉडलेयर। चार्ल्स बॉडलेयर की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे, देन पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन जो है वो हम इसके टाइटल को और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे। चार्ल्स बॉडलेयर की बर्थ हुई थी 9 अप्रैल 1821 में एंड इनकी डेथ हुई थी 31 अगस्त 1867 में। फ्रेंच पोइट थे, एसेयस्ट, ट्रांसलेटर एंड आर्ट क्रिटिक भी ये थे। फर्दर जो है वो हम अपनी पोइम का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसको किस कलेक्शन में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसको फ्रेंच पोइट चार्ल्स बॉडीलेयर ने पब्लिश करवाया था एंड इनकी पोइम जो है ये दी बालकनी 1857 में एक कलेक्शन थी इनकी पोइट्री की, दी फ्लावर्स ऑफ इवल, उसमें ये पब्लिश हुई थी पोइम दी बालकनी। इस टाइम पे इस कलेक्शन को जो है वो पब्लिश करवाया गया था। फ्रांस में जो है वो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, अर्बनाइजेशन हो रही थी, पेरिस में जो है वो अर्बनाइजेशन हो रही थी एंड जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस भी जो है वो उस टाइम पे चल रहे थे। एंड ये जो सारी सिचुएशन जब मिक्सअप हुई तो इस चीज़ ने जो है वो चार्ल्स की पोइट्री को इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया एंड उन्होंने इन सभी एलिमेंट्स को मिक्स करके जो है ना ये अपने पोइट्री की कलेक्शन लिखी थी जिसमें दी बालकनी भी जो है ना वो पब्लिश हुई थी। फर्दर जो है वो दी बालकनी, ये जो टाइटल है इसको हम डिस्कस करते हैं। बालकनी जो है ना ये खुद एक सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट है। मीन्स के हमारे घरों के बाहर जो है वो बालकनीज होती हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो अपर फ्लोर होता है। अब जो बालकनी है वो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग में ली जाती है। जैसे कि बालकनी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आपकी एक पर्सनल स्पेस भी होती है और एक आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर रहे होते हो कि आप जो है वो बाहर का एटमॉस्फेयर भी देख रहे हो, इन्वायरमेंट देख रहे हो, सन मून स्टार्स हर चीज़ को जो है वो आप देख रहे हो। इवन के आपके आसपास जो सोसाइटी होती है वो भी आप बालकनी के थ्रू जो है वो देख सकते हो। एंड बालकनी में खड़े होकर आप अपनी एक पर्सनल थॉट जो है वो बना सकते हो। आप आपकी एक वो पर्सनल स्पेस हो सकती है, आप कुछ भी जो है वहाँ पे जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बालकनी है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड पर्सनल रिलेशनशिप के दरमियान की एक चीज़ है। हमारा स्पीकर है यहाँ पे, जो नरेटर है इस पोएम का, उसके साथ जो है वो डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं और वो अपने पास्ट को जो है ना वो इस बालकनी पे खड़े होकर सोचता है कि किस तरह से अब जो सोसाइटी है वो चेंज हो चुकी है, कैसे जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो कैसे अब चेंज हो चुका है, या फिर जो पेरिस में अर्बनाइजेशन हो रही है वो कैसे चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पे बालकनी पे खड़े होकर जो है वो सोसाइटी और तरह से दिखती थी। यहाँ पे विलेज थे, फार्म्स थे। अब जो है वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो है वो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। अब जो है यहाँ पे बहुत सारे घर बन चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लग चुकी हैं। एंड जो सेकंड यहाँ पे जो स्पीकर फील करेगा वो अपने पास्ट रिलेशनशिप को फील करेगा कि उसकी बालकनी पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने लव के साथ, अपनी बिलवर्ड के साथ जो है वो कितनी मेमोरीज हैं, कैसे जो इन्होंने मोमेंट्स हैं वो इस बालकनी पर जो है वो गुजारे हैं। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, मदर ऑफ मेमोरीज, मिस्ट्रेस ऑफ मिस्ट्रेसेस। सबसे पहले जो है वो एक वुमेन को यहाँ पे एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं कि तुम जो है वो मदर हो मेमोरीज की। और सेकंड कहते हैं कि मिस्ट्रेस ऑफ मिस्ट्रेसेस। मिस्ट्रेस ऑफ मिस्ट्रेसेस उसको कहा जाता है जिस वुमेन को जो है ना वो डिज़ायर किया जाता हो, या फिर जिसको जो है वो एडमायर किया जाता हो, जिससे जो है ना वो हर कोई मिलना चाहता हो, ऐसे वुमन को जो है वो मिस्ट्रेस कहा जाता है। तो यहाँ पे वो रिकॉल करते हैं अपने टाइम को, अपने पास्ट को रिकॉल करते हैं कि तुम जो है ना वो मदर ऑफ मेमोरीज हो, मेरी यादों की मदर हो, और साथ में जो है ना वो तुम ऐसी वुमन हो जिसकी जो है ना हर कोई डिज़ायर भी करता है। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहता है, ओ यू ऑल माई प्लेयर्स, ओ यू ऑल माई लर्निंग, कि तुम जो है ना वो मेरी सारी प्लेयर्स हो, हैप्पीनेस हो, और तुमने मुझे जो है ना वो मेरे पास से बहुत कुछ सिखाया है, मुझे एक जर्नी सिखाई है। यू विल रिमेंबर द जॉय ऑफ केसेस, कि तुम्हें याद होगा कि हमने जो है ना वो अपना पास टाइम कितना अच्छे से गुजारा है, हमारा जो रिलेशनशिप था वो कितना अच्छा था, हमने जो मोमेंट्स एक दूसरे के साथ गुजारे हैं वो कितने अच्छे थे। द स्वीटनेस ऑफ होम एंड द ब्यूटी ऑफ इवनिंग, कि हम यहाँ पे बालकनी पर थे, अपने घर पर थे, एंड हम जो है ना वो इवनिंग का जो एटमॉस्फेयर है वो भी देखते हैं, किस तरह से शाम होती है, सूरज चला जाता है और बहुत ही एक खूबसूरत जो है ना वो सारा सीन होता है। मदर ऑफ मेमोरीज, मिस्ट्रेस ऑफ मिस्ट्रेसेस, अगेन वो उस वुमन को एड्रेस करता है स्पीकर और कहता है कि तुम जो है ना वो मेरी मेमोरीज की मदर हो। मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उनमें से जो सबसे टॉप पर मेमोरी है वो वही है जो मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया।
हमारा जो रिलेशनशिप था, हमारी जो इंटीमेसी थी, हमारी जो क्लोजनेस थी, वो सबसे अच्छी थी। कहता है ऑन इवनिंग लिट बाय द ग्लो ऑफ द एशेस, के शाम को ऐसा लगता था कि हर तरफ जो है वो धुआं ही धुआं है। क्योंकि अगर हम लोग विलेज लाइफ के उस टाइम पे बात करें तो विलेजेस में जो है वो शाम के टाइम जो है वो जो चूल्हे होते हैं उनमें से जो है वो धुआं निकलता है, जिससे जो है वो एटमॉस्फेयर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इवन के वो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, बट अगर हम यहाँ पे नेचर की बात करें तो वो उसमें एक नेचर का एलिमेंट जो है वो ज़रूर होता है। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहता है एंड ऑन द बालकनी वेल्ड रोज कलर्ड मिस्टेड। और बालकनी पे जब हम खड़े होते थे ना तो ऐसे लगता था कि स्काई में जो है ना वो बहुत डिफरेंट कलर्स हैं। ऐसे लगता था कि हर चीज़ में जो है ना वो लव है, पैशन है और वो छुपी हुई है। वो हर चीज़ ना ऐसे लगता था जैसे फोगी हो गई है, कुछ भी क्लियर जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, मिस्टेड हो चुकी थी। हाउ जेंटल योर ब्रेस्ट वाज, हाउ गुड योर हार्ट टू मी। फिर वो वुमन को दोबारा से एडमायर करते हैं, उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है, उसकी जो ब्रेस्ट है, उसको वो एडमायर करते हैं कि वो कितनी जेंटल है। और जो तुम्हारा हार्ट है वो मेरे लिए कितना जेंटल था, वो काइंड था, उसमें पैशन था, तुम जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा जो है वो लव किया करती थी पास्ट में। नेक्स्ट लाइन्स है वी हैव सेड थिंग्स मीट फॉर इटर्निटी। हमने जो है वो एक दूसरे से वो बातें कही हैं जो कि एवर लास्टिंग है, जो कि कभी जो है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। उनमें जो लव है, उनमें जो डेप्थ है, वो सब कुछ जो है ना वो ट्रू है, और उनका जो एसेंस है वो अभी तक जो है फ्यूचर में भी हम जो है वो फील कर रहे हैं। ऑन इवनिंग्स लिट बाय द ग्लो ऑफ द एशेज। अगेन जो है वो लाइन को रिपीट किया जाता है कि इवनिंग के टाइम पे जो है ना वो एशेज होती हैं, धुआं होता है हर तरफ जो है। टाइम में स्पीकर कहता है हाउ लवली द लाइट इज ऑन सल्ट्री इवनिंग, कि ये जो इवनिंग के में जो ये हॉट सी लाइट होती है कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी लवली लगती है। सल्ट्री का मीनिंग जो है वो यहाँ पे हॉट होता है, यहाँ पे ह्यूमिड होता है, हम वेदर को भी यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं। तो इस टाइम पे जो शाम का वक्त होता था तो लाइट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। हाउ डीप द वाइट ग्रोज, हाउ पावरफुल द हार्ट इज़, कि ये जो अर्थ है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो यूनिवर्स है, ये कितनी दूर तक फैली हुई है, और ये जो हार्ट है तुम्हारा ये कितना खूबसूरत है। एज आई लीन टुवार्ड्स यू क्वीन ऑफ अडोर्ड वंस, कि जब मैं तुम्हारी तरफ झुकता हूँ, वो दोबारा से अपनी लवर को जो है ना यहाँ पे एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी तरफ झुकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मैं भी उन लकी वंस में से हूँ। आई थॉट आई ब्रेथ परफ्यूम फ्रॉम योर ब्लड किस, और मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे जैसे मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ तुम्हारी बॉडी में से मुझे एक परफ्यूम फील होता है, ऐसा लगता है कि मैंने जो है ना वर्ल्ड का बेस्ट परफ्यूम जो है वो टेस्ट कर लिया है। हाउ लवली द लाइट इज़ ऑन सल्ट्री इवनिंग, ये जो सल्ट्री इवनिंग्स हैं, ये जो समरी इवनिंग्स हैं, इनके अंदर जो लाइट है ये कितनी लवली है। द नाइट इट वॉज थिकनिंग एंड क्लोजिंग अराउंड अस, कि अब हम एक दूसरे के साथ शाम में जब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो जो नाइट है वो भी आना शुरू हो जाती है। अब जो रात है वो गहरी होती जाती है और ऐसा लगता है कि अंधेरा जो है ना वो और गहरा होता जा रहा है। एंड माई आई डार्क वर यूर ग्लैंस, और ये रात चाहे जितनी मर्जी गहरी हो जाए, जितना मर्जी अंधेरा हो जाए, मगर जो मेरी लवर की आइज़ हैं मुझे वो अभी भी दिखाई दे रही हैं, वो जो ग्लैंस है वो मुझे अभी भी याद है। एंड आई ड्रैंक योर नेक्टर, ओ स्वीटनेस ओ पॉइजन, और मैंने जो तुम्हारा पैशन है उसको फ़ील किया, मैंने तुम्हारे परफ्यूम को जो है वो टेस्ट किया, मैंने तुम्हारे जो लव को जो है ना वो टेस्ट किया, कि उसमें जो है वो स्वीटनेस भी थी और उसमें पॉइजन भी था। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि लव में जो है वो एक तरफ तो हैप्पीनेस होती है, उसमें प्लेयर होता है, बट दूसरी तरफ पेन भी जो है वो होता है। योर फीट हेल्ड हेयर इन दीज फ्रेटर्नल हैंड्स, और मैंने तुम्हारे फीट्स को जो है वो अपने हैंड्स में लिया, और हम दोनों का जो क्लोज रिलेशनशिप है ना वो यहाँ से शो होता है। द नाइट इट वाज थिकनिंग एंड क्लोजिंग अराउंड अस, और जो रात है वो गहरी हो रही थी और जो अंधेरा था वो हर तरफ छा रहा था। नेक्स्ट लाइन्स है पोएम की। आई नो हाउ टू समन अप हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, मुझे पता है कि कैसे जो है ना वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को दोबारा से याद करना है, कैसे दोबारा जो है वो पास्ट में जाना है, कैसे जो है ना वो तुम्हारे साथ जो मेरा टाइम अच्छा गुजरा है उसको जो है ना दोबारा मेमोरीज में जो है वो लेके आना है। एंड रिलाइव माई पास्ट देयर कर्ल टचिंग योर नीज, कैसा लगता है कि जैसे मैंने जब तुम्हारी नीज को टच किया तो मुझे जो है ना वो मेरा पास्ट दोबारा से याद आ गया। व्हाट गुड टू सर्च फॉर योर लैंग्वेस्ट ब्यूटीज़, कि तुम्हारी ये जो लग्जरियस ब्यूटी है इसको सर्च करना जो है ना वो कितना अच्छा है। बट इन योर डियर बॉडी एंड योर हार्ट सो स्वीट। स्पीकर फर्दर कहता है कि बहुत सारी जो लग्जरीज हैं वो वुमेन की बॉडी और उसके हार्ट में होती हैं, वो हैप्पीनेस जो है वो हमें कहीं भी जो है वो नहीं मिलती है।
आई नो हाउ टू समन अप हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, कि मुझे पता है कि कैसे जो है ना हमें अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को दोबारा से इंजॉय करना है। पोएम की लास्ट लाइंस हैं, दूज वूव्स दूज परफ्यूम्स दूज इन्फिनिट किसेस, कि हमने जो है वो एक दूसरे से जो रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर किया था, हमने जो इंटीमेसी शेयर की थी, हम जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आए थे, जिसमें हमने एक दूसरे को जो है वो फील किया था, एक दूसरे की जो स्मेल थी वो हमें परफ्यूम लाइक लगी थी। विल दे बी रीबॉर्न फ्रॉम गर्ल्स बियॉन्ड साउंडिंग्स, कि क्या वो दोबारा पैदा हो सकती हैं, क्या वो पास का जो टाइम है वो दोबारा से आ सकता है, वो जो ब्यूटीफुल हमारी मेमोरीज हैं क्या वो दोबारा से बन सकती हैं, क्या जो ये हमारे सब कॉन्शियस में चीज़ें हैं वो दोबारा से आ सकती हैं। एज द सन्स डैट आर यंग अगेन क्लिम इन द स्काई, कि जैसे जो है वो सूरज दोबारा से सुबह को आता है और वो माउंटेन्स के ऊपर सारा दिन जो है वो चमकता है, शाइन करता है, क्या वैसे ही हम भी जो है वो दोबारा से उस ब्यूटीफुल टाइम को एंजॉय कर सकते हैं आफ्टर दे हैव पास थ्रू द डीपेस्ट ऑफ ड्राउनिंग्स, कि इवन के हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जिससे जो है वो हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। स्पीकर अगेन कहता है ओ वोव्स ओ परफ्यूम्स ओ इन्फिनिट किसेस, कि वो अपनी बिलव्ड से कहता है कि वही जो हमारी एक दूसरे से इंटीमेसी थी, वही जो हमने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारा था, मे बी वो दोबारा से वापस आ जाए और हम फ्यूचर में जो है वो उसको दोबारा से इंजॉय करें। एंड यहाँ पे जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पूरी पोएम में जो स्पीकर है वो अपनी बिलव्ड को जो है वो दोबारा से रिकॉल करता है, उसके साथ जो टाइम स्पेंड उसने किया है वो उसको रिकॉल करता है। एंड सेकेंडली वो इस चीज़ को भी रिकॉल करता है कि जैसे नेचर जो है वो प्रीवियस टाइम में थी, जो कि पास्ट टाइम में थी, अब दोबारा से जो है वो नेचर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो चुकी है और अर्बनाइजेशन के बाद जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो चुकी है। सो इस पोएम में हमें जो है वो नेचर के लिए नॉस्टैल्जिया मिलता है एंड अपने पास्ट रिलेशनशिप के लिए जो है वो नॉस्टैल्जिया मिलता है, जिसमें जो स्पीकर है वो अपनी लवर को जो है वो याद करता है। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।